दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि एक राजा था जो दिन में तो बहुत ही भला प्रतीत होता था, बहुत ही सौम्य स्वभाव का होता था, लोगों की मदद भी करता था। लेकिन रात में वही राजा एक खूंखार राक्षस में बदल जाता था। उसको मानस गंध की जो है इच्छा होती थी कि कहीं उसे मनुष्य मिले और वो उसे अपना भोजन बनाए। तो वो सूं सा मानस गंध कहता हुआ चारों तरफ घूमता रहता था। एक ऐसा ही चेहरा वर्तमान में हमारे सामने भी मौजूद है, हमारे प्रधान सेवक के रूप में, जो वैसे तो बहुत ही सरल, सौम्य और ऐसा भाषण देने वाला जिसे लोगों की परवाह है, जो जनता के लिए ही प्रधानमंत्री बना है। लेकिन उसका जो खूंखार चेहरा है वो ऐसे समय में दिखाई देता है जब कोई कांड हो जाता है, कोई घटना हो जाती है। जैसे जब वो गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहाँ पर आपको पता है 2002 में कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। एक वर्ग विशेष के लोगों को किस तरह से मारा गया था, काटा गया था, उनके घर जलाए गए थे, उनके दुकानें जलाई गई थी। और उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह था। यानी कि हम अगर कह सकते हैं अपनी धार्मिक पुस्तक के हिसाब से, तो जो हमारा प्रधान सेवक है वो धर्मराज है, जो सबके कर्मों का फल देता है उनके कर्म फल के हिसाब से। तो धर्मराज का एक ऐसा पैरोकार भी होता है जो भैंसे के ऊपर बैठ करके और अपने हाथ में जो एक रस्सी की फांक लेकर के चलता है, और जिसका समय आ गया है उसकी आत्मा को उसमें जकड़ करके धर्मराज के सामने प्रस्तुत करता है। तो ऐसा ही ये जो यमराज था, जो कि गृह मंत्री था 2002 में, और नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे वहाँ के। तो मुख्यमंत्री शांत रहा बिल्कुल, उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा, और गृह मंत्री ने अपने जो है फौज थी उसको कह दिया कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और शांत भाव से देखते रहो। तो ऐसा एक नरसंहार का तांडव हुआ था गुजरात में। उसी तरह का एक नरसंहार हुआ था पुलवामा में, कश्मीर में, जहाँ पर के हमारे CRPF के जो है कन्वाय को एक जो है जीप द्वारा वहाँ पर बम विस्फोट किया गया था, उसको आग लगाई गई थी और उसमें 40 हमारे जवान
मारे गए थे। जवान तो वैसे देश के हिफाजत के लिए कुर्बानी देने के लिए ही फ़ौज में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मौत थी जो प्रायोजित थी। इसमें अमित शाह के साथ साथ हमारे एनआईए के जो प्रमुख हैं वो भी उसमें शामिल थे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो जो जीप है जिसमें जीप में जो विध्वंसक सामग्री थी वो उस इलाके में 10-12 दिन तक घूमती रही और किसी को भी उसकी जो है खबर नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? तो ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर महामारी आई, कोरोना आया, तब भी हमारा जो प्रधान सेवक है वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जब जो है नोटबंदी हुई, लोग मर रहे थे, 150 से अधिक लोग लाइनों में लगे लगे मर गए, हमारा प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। जब लोग पलायन कर रहे थे, हजारों मील पैदल चल रहे थे, पैरों में छाले थे, उनके बच्चे उनकी गोद में जो कंधे पर रखे हुए भी मर गए, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अब जो उड़ीसा में बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग हताहत हुए, वहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर वो जब निरीक्षण करने गए तो आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री कितने फैशन परस्त हैं कि वहाँ इस निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने 2 बार कपड़े बदले। क्या ऐसा प्रधानमंत्री आपने विश्व में कहीं देखा है जो दुर्घटना के वक्त भी 2 बार कपड़े बदले? क्या ऐसा प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक दुनिया में कहीं आपने देखा है जो दिन में 6-6 बार कपड़े बदले, स्टाइलिश कपड़े बदले, स्टाइलिश पगड़ी पहने, जहाँ भी वो जाता है वहाँ एक नए ढंग के कपड़े पहनता है, नए ढंग के वो स्टाइलिश कलाकार के रूप में दिखाई देता है। तो यह है हमारे आज का प्रधान सेवक। जय भीम, नमो बुद्धाय।